मतलब क्या होता है, स्लाइड का स्क्रीन पर आने का तरीका, ठीक है। स्लाइड स्क्रीन पर किस तरह से आएगी उसको अपन बोलते हैं ट्रांजिशन, ठीक है। अब स्लाइड को स्क्रीन पे लाने के लिए वी आर यूजिंग ट्रांजिशन, और ट्रांजिशन के साथ हमने वेरियस इफेक्ट्स देखे कि हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड सेट ऑफ इफेक्ट्स हैं, साउंड है, ड्यूरेशन है, ये सब अपन अप्लाई कर सकते हैं। स्लाइड का ट्रांजिशन कैसे हो, यानी पहली से दूसरी स्लाइड पर हम कैसे जाएं, तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है कि या तो हम टाइम फिक्स कर दें या माउस क्लिक से चले जाएं, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद अपन आएंगे एनिमेशन पे। एनिमेशन जो होता है वो हर कंपोनेंट पे अप्लाई होता है, लेकिन एनिमेशन पे आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको स्लाइड के व्यूज और स्लाइड प्रेजेंटेशन या स्लाइड शो देखने के बारे में बताना चाहती हूँ। देखिए, ये जो अपन जब पावर पॉइंट खोलते हैं तो ये स्क्रीन हमारे सामने आती है, ठीक है। अब आप प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं तो उस प्रेजेंटेशन को देखने के, बनाते समय उसको देखने के हमारे पास कई सारे व्यूज होते हैं। उस प्रेजेंटेशन को देखने के हमारे पास कई सारे व्यूज होते हैं। आपके तो खैर सीबीटी बेस्ड है, बट थ्योरी भी जब पूछी जाती है तो टाइप्स ऑफ व्यूज इन पावर पॉइंट पूछा जाता है। तो स्लाइड को देखने के कई सारे व्यूज हैं जिनको अपन पावर पॉइंट में डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्यूज बोलते हैं, उनको अपन पावर पॉइंट में डिफरेंट काइंड्स ऑफ व्यूज बोलते हैं। जैसे ये जो हमारे सामने लुक आ रहा है ये कहलाता है आपका नॉर्मल व्यू। ये जो हमारे सामने लुक है ये क्या कहलाता है, नॉर्मल व्यू। उसके अलावा आता है आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में हमें केवल आपकी जो स्लाइड है उनके ऊपर जो टेक्स्ट आपने लिखा है हमें केवल वही दिखाई देगा। आउटलाइन व्यू में हमें स्लाइड का केवल टेक्स्ट दिखाई देगा। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे जो स्लाइड के ऊपर केवल टेक्स्ट लिखा है वो दिखाई देगा। नॉर्मल व्यू में लेफ्ट हैंड स्लाइड पे तो हमें सारी स्लाइड्स की लिस्टिंग दिखाई देगी, और जो सिलेक्टेड स्लाइड है वो हमें राइट हैंड साइड पर दिखाई देती है। लेकिन आउटलाइन व्यू में हमें क्या दिखाई देता है, केवल टेक्स्ट। आउटलाइन व्यू में हमें क्या दिखाई देता है, केवल टेक्स्ट। तीसरा आता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू स्लाइड्स को सॉर्ट करने या अरेंज करने के काम में आता है। उसमें हमें सारी स्लाइड्स दिखती हैं। अब यहां से मुझे कौन सी स्लाइड आगे और कौन सी स्लाइड पीछे रखनी है वो मैं यहां पर सेट कर सकती हूं, इसीलिए इसको स्लाइड सॉर्टर व्यू कहा जाता है, ठीक है। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू में अपन स्लाइड्स को सॉर्ट कर सकते हैं, स्लाइड को अरेंज कर सकते हैं कि हमें कौन सी स्लाइड आगे और कौन सी स्लाइड पीछे देखनी है। ये क्या कहलाता है, स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू में हमें स्लाइड की नंबरिंग भी दिख रही है कि कुल कितनी स्लाइड्स हैं, 11 स्लाइड्स हैं, कौन से नंबर पे कौन सी स्लाइड है। और हम चाहे तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर स्लाइड को डिलीट कर सकते हैं, और यहाँ पर भी अगर किसी स्लाइड को कॉपी करना है तो कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। तो इस तरह से अपन नई स्लाइड्स ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू स्लाइड्स को अरेंज करने के काम में आता है, और सारी स्लाइड्स को एक साथ देखने के लिए हम इसको काम में लेते हैं। तो ये कहलाता है स्लाइड सॉर्टर व्यू। फिर आता है आपका नोट्स पेज व्यू। नोट्स पेज व्यू में आप अपनी हर स्लाइड के साथ अगर कुछ नोट्स अटैच करना चाहें, जिसको अपन प्रेजेंटर्स नोट्स कहते हैं, जैसे मैं कहीं कोई प्रेजेंटेशन दे रही हूं, अब इस स्लाइड के बारे में मैं कुछ यहाँ पर लिख लेती हूँ ताकि बोलते समय मुझे ध्यान रहे कि इस स्लाइड के बारे में मुझे क्या क्या बोलना है। तो हर स्लाइड के आप नोट्स तैयार कर सकते हो, हर स्लाइड के आप नोट्स तैयार कर सकते हो, और उनको आप अपनी प्रेजेंटेशन के टाइम यूज कर पाओगे, उनको आप अपनी